जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। राजेश गुप्ता जी, अगला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का चुना जा चुका है, क्या ढूंढ रहे हैं गुरुजी फोन में? आप फोन में क्या ढूंढ रहे हैं? आतिशी जिस दिन नई सीएम है, कल डिसाइड हो गया है, स्वेरिंग इन होने में भी एक आध दिन है, कहां फोन में घुसे हैं गुरु? लेकिन दो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ डिबेट में है, सतीश के सिंह और राम कृपाल जी। मैं आप दोनों के व्यू पॉइंट, आपने बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना, आपको सुना, सपा को सुना, अनुराग जी तो आपको पता ही है उनका हाथ कभी नीचे जाएगा नहीं, ही वांट्स टू स्पीक। एंकर भी वो है, पैनलिस्ट भी वो है, प्रो भी वो है, एंटी भी वो है। राम कृपाल जी, योर व्यू पॉइंट। सतीश जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, मेरे को हटाइए। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये लोकतंत्र है, बिल्कुल सही जो आप लोग कह रहे हैं। अगर ऐसा कोई चीज़ जो सरकार प्रस्ताव लाएगी, अगर जो संविधान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके ज़रूरत जितनी संख्या की है वो साथ नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि मैं इसके फार अगेंस्ट नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, कोई भी समाज, कोई भी देश, राष्ट्र समय के साथ बदलता है, और आज की तारीख में जितना फास्ट चेंजिंग चीज़ें हो रही हैं, मैं केवल एक बात कहता हूँ कि आप कल्पना कर लीजिए, ये हर चुनाव के पहले जो आचार संहिता लागू होती है, जितने राज्यों के चुनाव होते हैं, अगर आप उनका आकलन करेंगे तो पता चलेगा कि 50% ऑलमोस्ट, बता रहा हूँ आप, हाँ वही कह रहा हूँ, 5 साल में तो 2 साल 3 महीने। आप ये बताइए, जहाँ इतनी तेजी से वो टेक्नोलॉजी जो है, हाँ वही कह रहा हूँ, 5 साल में 800 दिन, मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ पे ये हो रहा है कि 6 महीने में तकनीकी चेंज हो रही है, इतना फास्ट डेवलपमेंट है, अगर आप डिसीजंस में कोई भी देरी होगी तो आप कल्पना कर लीजिए कितना खामियाजा। और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट जो चाहेगी कर लेगी, जब तक आप लोग, लेकिन उसको अगर एक कोई विचार आ रहा है तो उस पर बहस कीजिए, उसको लाइए, क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट कीजिए, लेकिन एक बहस इस देश में होनी चाहिए, और वो संसद में आप लोग बहस की, जो पार्टियां हैं, और बाकायदा पूरे राष्ट्र बहस होनी चाहिए। जनता फैसला करेगी अल्टीमेटली, अगर बहुमत होगा, अगर सरकार संविधान के हिसाब से कानून बनेगा तो बनेगा, नहीं आप लोग समर्थन करेंगे तो रहेगा। लेकिन किसी भी जिंदा समाज में कोई बहस रुकनी नहीं चाहिए। कोई एक पॉइंट आता है, उसका स्वागत कीजिए, उस पर डिबेट कीजिए, अगर आपको लगता है अपने सुझाव दीजिए, लेकिन आउटराइटली रिजेक्ट करना, आउटराइटली रिजेक्ट मत कीजिए, ये अलोकतांत्रिक है। पॉइंट टेकन। सतीश के सिंह जी, आपका व्यू पॉइंट सर। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद। राजेश जी, मेरा व्यू पॉइंट सुन लीजिए सर। मेरा व्यू पॉइंट, हमको टाइम दीजिए, मैं 1 घंटा लगातार बोल सकता हूं, लेकिन मुझे समय चाहिए बोलने। ऐसा है, मेरा ये कहना है कि दो चीज से शुरू करता हूं। इस बार का दिवाली बना लीजिए, खर्चा बहुत दिवाली में होता है, तो 5 साल बाद मंगनाइएगा। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि मुझे तो डर है कि ये 5 साल में एक ही बार चुनाव हुआ, सब चीज एक जगह, तो फ्री राशन जो 80 करोड़ लोगों को मिलता है वो रुक जाएगा। दरअसल बुनियाद ही हमारी राजनीति की गंदी है, जहां कौन चंदा देता है, कितना देता है, खर्चा करता है, 90 करोड़ बताता है, 90 लाख। ये जो चुनाव आयोग जो एकदम दिव्यांग है, उसको ताकत दो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को छोटा करो। 5 साल तो यहाँ 24 घंटे चुनावी प्रचार चलता रहता है, और जनता का सबसे बड़ा आभूषण, सोना चांदी, जो ताकत है, वो वोट का हथियार है। आप भले उसको कुछ मत दो, लेकिन वो वोट देके ही अपने देश की सुरक्षा को निश्चित करता है। तो मेरा यह मानना है, मैं ऐसे विचार से कोई अलग नहीं हूं, ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए, सलाह मशविरा होना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए, आम सहमति होना चाहिए। एक तरह से एजेंडा मत लागू करिए, अपने तरफ से इंपोज करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर क्या है, चाइना वाला जो उनका चुनाव वहां भी होता है, वो जो खगोलीय चुनाव होता है, वही लागू कर दीजिए इस देश में। अरे भाई, बार बार चुनाव होता है, कोalition की सरकार आती है, जनता के हाथ में ताकत रहती है, तो उसको रहने दीजिए। तो ताकत तो जनता के पास है। शिवम त्यागी रिस्पोंडिंग, अनुराग भगोरिया ऑन द अदर साइड, राजेश गुप्ता ऑन द अदर साइड। यस, दैट्स द विंडो आई वांट। थैंक यू। जी ने कहा कि वोट जो है जनता का हथियार है। आई एग्री 100%।
लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर देश में 140 करोड़ लोग हर सुबह उठे, पहले वोट देकर आए और उसके बाद एक दिन प्रधानमंत्री काम करें और अगले दिन फिर वोट देने जाएं। ऐसा नहीं हो सकता भाई। हथियार जनता के पास है और देश की जनता को, भारत की जनता को इतना कमजोर मत समझिए कि वो 5 साल में सब भूल जाते हैं। सरकारें कभी बदली नहीं जाती अगर 5 साल में भूल जाते हैं। और एक और चीज इन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 5 साल में चुनाव हुए तो राशन बंद हो जाएगा। ये कहां से लाते हो ये रिपोर्ट्स भाई? एक चीज बताइए, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 191 दिन में 18,626 पेजेस की एक रिपोर्ट बनी, जिसमें अधीर रंजन चौधरी भी हैं, जिसमें आदरणीय गृह मंत्री जी भी हैं, प्रधानमंत्री, और तमाम तरह के डिस्कशंस के बाद 45 दलों ने मिलकर कुछ कहा। उस पर आप कहते हो नहीं नहीं राशन बंद हो जाएगा, नहीं नहीं ताकत कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी भाई? इस देश में जिस तरीके से चुनाव आप देख रहे हैं, सिर्फ विषय पैसे का नहीं है, लोगों का है, सिर्फ विषय पैसों का नहीं है। इस देश में जब पहला चुनाव 1952 में हुआ था तो 10.5 करोड़ रुपए में हुआ था। आज कहते हैं कि 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ लगे। छोड़ दीजिए 60,000 करोड़। इस देश में दिन रात जब चुनाव होते हैं, क्या सतीश जी क्या कह रहे हैं? वो दिक्कत होती है। बच्चे स्कूल बंद, वो अलग से होते हैं। जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनकी अलग से जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। इस देश को एक ही बार चुनाव लड़ लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? सतीश जी बोलिए क्या कह रहे हैं? अगले सेंचुरी में होगा फिर चुनाव, अगले सेंचुरी में। अनुराग भदौरिया, जो उनका सर यू आर बीइंग सार्कास्टिक कहना है, सर इतना सार्कास्म भी है। सुनिए त्यागी जी का, त्यागी जी का जो कहना है उसके हिसाब से रोज चुनाव करा लीजिए और फिर 50 साल बाद सोचिए। नहीं सतीश जी सुबह उठेंगे सबसे पहले हर दिन की बात नहीं है, जो व्यवस्था चल रही है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, मुझे गड़बड़ी नहीं। ओके अनुराग भदौरिया, एक स्टेबल देश को स्टेबल सरकार चाहिए जो अनुराग भदौरिया प्रॉब्लम क्या है के लिए काम करे, रोजाना चुनाव में ना रहे। ओके शिवम रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, अरे आप इतना आतुर क्यों है भाई? देखिए मुझे लगता है भारतीय, तो कहते कि मुझे लगता है भारतीय, तो कहते कि अरे भाई बात पूरी कर लें। सतीश जी आप ही चिल्ला सकते हैं क्या? अरे कोई नहीं चिल्ला रहा है यार, इतने सीनियर आदमी वो नहीं चिल्ला रहे। हाँ एब्सोल्युटली। अनुराग भदौरिया जी, प्रोफेसर साहब, आज दो प्रोफेसर है मेरे पास डिबेट। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब घबरा गई है। उसे अपनी सरकार जाने का भी डर सता रहा है और उसको ये लग रहा है कि किसी तरह से एक अगर चुनाव हो तो क्या वो सत्ता में है तो भैया इलेक्टोरल बॉन्ड भी उन्हीं के पास अभी ज़्यादा आएंगे, संसाधन जुटा लेंगे। अभी 4 चुनाव स्टेट में 4 चुनाव हैं, ये करवा नहीं पा रहे हैं, कह रहे संसाधन नहीं इसलिए चुनाव हो नहीं पा रहे हैं। तो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का अगर जो आप लेके आना चाहते हो उस समय आप कहोगे कि हमारे पास तो इतना सिस्टम नहीं है, तो आपको फिर ये आपको इसको ठेके पे देना पड़ेगा। कुछ लोगों को आपको ठेके पे आपको भर्ती करने पड़ेंगे चुनाव कराने के लिए, क्योंकि भैया 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। जब 4 स्टेट के एक साथ नहीं हो रहे हैं तो इतना सारा चुनाव होगा, तो आप तो कहोगे भाई हमको मैन पावर और जरूरत की चीजें हमको ठेके पे लेनी पड़ेंगी। फिर भारतीय जनता पार्टी ठेके पे अपने लोगों को लगा देगी, तो क्या उसकी मंशा चुनाव कब्जा करके जीतने की है क्या पूरे देश के अंदर में? भाई जब 4 स्टेट का चुनाव कराने के आपके पास मैन पावर नहीं होती है, जरूरत की व्यवस्थाएं नहीं होती है, तो पूरे नेशन को आप कैसे करवा लोगे? मैं जानना चाहता हूं। इसके मतलब आप कहीं देखिए खेल तो नहीं खेलना चाहते। 4 स्टेट का इलेक्शन कमीशन नहीं करा पा रही, तो क्या विपक्ष को ठेके पे लेना? ओके अनुराग भदौरिया, आई गॉट योर पॉइंट।